से उधार लेकर संविधान बनाया। ये सारे के सारे विदेशों में पढ़कर आए और वो पढ़ा इन्होंने जो अंग्रेजों ने उन्हें पढ़ाया, और अंग्रेजों ने वो पढ़ाया जो उन्हें अपने लिए जरूरत थी। इसलिए संविधान में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी कांग्रेसी या कांग्रेस का डीएनए हिंदू विरोधी था, है, रहेगा। वजह साफ है कि नेहरू और गांधी जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, अंग्रेजों के दलाल, उनके द्वारा इस देश के आजादी से पहले 1885 के बाद और 1947 से पहले जितने पाप किए गए हैं, हिंदुओं, तुमने छोटे से लालच में अपने अमर शहीदों के बलिदान की अनदेखी कर कांग्रेस जैसे निरीह, निश्चर, निशाच, पिशाच, अभिशाप, पाप, गुनाह, साजिश, षड्यंत्र, अंग्रेजों के दलाल को सत्ता में लाकर रखा। आज कांग्रेस के डीएनए के ही लोग इस देश में जब हिंदुत्ववादी सरकार है उसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को निमटाया, गोपाल कृष्ण गोखले को निमटाया, श्रद्धानंद जी को निमटाया, सुभाष जी को निमटाया, लाल बहादुर शास्त्री को निमटाया। जानते हो हिंदुओं, तुम चुप थे। ये पाप चुप रहने की सजा के रूप में आज तुम्हें हिंदुस्तान में कांग्रेस डीएनए का विपक्ष मिल रहा है। जेएनयू में बोल जाते हैं, सीसीए में, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े के गैंग के लोग बोलते हैं, सीसीए का विरोध करते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर किसान को भ्रमित करके ये लाल झंडा के नक्सलाइट और खालिस्तान के अंग्रेजों के दलाल और विदेशों में जाकर दलीप सिंह जैसे रंजीत सिंह के बेटे के ईसाई बन जाने के बाद और आज विदेशों में सदस्यता लेने के लिए वहां पर विदेशी गोरी चमड़ियों से शादी करने के बाद जो संस्कार इनके बने हैं उसका पाप ही तो है। लो, तुम्हें मैं भेज रहा हूं कलकत्ता में जो हुआ था ना कत्लेआम डायरेक्ट एक्शन के नाम पर, और जब हिंदू ने विरोध किया और वहां पर जवाब दिया, जब तक हिंदू मरता रहा, गांधी दुरात्मा वहां नहीं गई, लेकिन जिस दिन मुसलमान मरना शुरू हुआ ये दुरात्मा गई। आज आपने सुना होगा बटाला हाउस के मुजरिम को सजा मिली है। ये वही मुजरिम है जिसके साथ दिग्विजय सिंह उसके समर्थन में आजमगढ़ गया था। खुर्शीद आलम ने कहा था सोनिया गांधी के आंसू आ गए उस मोहनलाल शर्मा के शहीदी पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। ये वही कांग्रेसी हैं, ये वही कांग्रेसी हैं जो देश की सेनाओं पर शक करते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर शक करते हैं, ये देश के वीरों पर शक करते हैं, गलवान पर शक करते हैं। और हरामजदगी, इतनी गहरी हरामजदगी खून में है इनके कि रात को ये चीन के दूतावास में जाकर मिलके आते हैं। इनके दलाल, इनके पिट्ठू, इनकी कठपुतलियां पाकिस्तान जाती हैं और वहां जाकर मोदी को हटाने की बात करती हैं, और हिंदुस्तान में आकर शाहीन बाग में जाकर शक्लें दिखाती हैं। राहुल जैसे आदमी जेएनयू में जाकर भाषण देते हैं। ये केजरीवाल भी उसी डीएनए का है, ममता भी उसी डीएनए की है, मुलायम भी इसी डीएनए का है। और तुम पेट्रोल को रो रहे हो, धारा 370 का सुख नहीं है। आज जो देश में स्थिति है दुनिया से तुलना करो, अगर मोदी नहीं होता तो आज हिंदुस्तान में हाहाकार मच रहा होता, हाहाकार। दिल्ली की सड़कें नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सड़कें लाशों से पट जाती। पीपी किट नाम पर चीज नहीं थी, और जब किट बनाई तो दुनिया को दी, और यही बात वैक्सीन के लिए है। हिंदुओं समझ लो,
तुम्हारे खिलाफ साजिशें शताब्दियों से होती आ रही हैं। राणा के साथ, शिवा के साथ, सुभाष के साथ, बाल गंगाधर तिलक के साथ, रास बिहारी बोस के साथ, लाल बहादुर शास्त्री के साथ, भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह बटकेश्वर के साथ, लाला लाजपत राय के साथ, श्रद्धानंद के साथ ये साजिशें हुई हैं। तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में नहीं आया बेगैर तो। और आज भी तुम आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर देश में अरबों रुपया नुकसान करवा चुके हो। विकास रोकना चाहते हो? अरे विश्वास करो, दुनिया में एकमात्र नेता ऐसा है जो अपने पूरे मनोयोग के साथ राष्ट्र को समर्पित है, सौभाग्य से हिंदुत्ववादी भी है। 1500 साल का कलंक धुलने जा रहा है। आज जो साथ नहीं देगा, आने वाला भविष्य उस पर थू 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 करेगा, लानत थोपेगा। राकेश टिकैत, सोच, कहां से तूने अपने आप में कृषि खेती के नाम पर अरबों रुपए की जमीनें खरीद ली? और यही चिदम्बरम है ना, एग्रीकल्चर इनकम के नाम पर अरबों रुपया खा गया। एक गमले में गोभी उगाकर। तो हिंदुओं समझ जाओ, सुधर जाओ, समझो, वरना ये एक साजिश है। हिंदुस्तान की जितनी मार्शल कौमें हैं उन सबको हिंदू से तोड़ने की, जाट को, गुजर को, अहीर को, डोगरे को, गोरखे को और मद्रासी सोल्जर को तोड़ने की साजिशें हैं। और ये मीम और भीम का जो पाखंड कर रहा है ना, ये ओवैसी, ये पाखंड सिर्फ एक साजिश के तहत है। और कभी भी दलित हिंदुस्तान में अपमानित नहीं हुआ। मेरे पिताजी, मैं बिजनौर का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी उसे मौसी कहते थे, यानी मौसी मतलब मासी। और जब कभी भी कोई ऊंच नीच की बात आती थी तो तीज त्योहार पर भरपूर हमारे घर से सेवा होती थी। और ये जो सारे के सारे हैं ना, वो डोम ब्राह्मण जो होते हैं उनके बगैर पूजा नहीं होती। चाक पूजता है, चाक यानी जो प्रजापति है शादी से पहले उनका चाक पूजता है। धीमर का पूरा सम्मान होता है। किसका अपमान हुआ? ये तो जो मुसलमानों के समय में, कालखंड में हिंदू मुसलमान नहीं बने, उनको पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, लांछन करने के लिए उनसे तुष्ट कर्मों को कराया। अरे हम तो जंगल में शौचालय शौच करने जाते थे, घरों में तो था ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऋषि स्नान की व्यवस्था है सुबह 4 बजे से पहले, और 4 बजे से पहले जंगल जाकर फारिग होते थे। ये पाप तुम्हारे औद्योगिकरण ने फैलाया, ये पाप तुम्हारे दुनिया के अंदर लोगों ने फैलाया। हिंदुओं समझ जाओ, नहीं सुधरे, नहीं संभले तो इतिहास तुम पर ऐसे थूकेगा जैसे चंद्र अपने आप में शिवाजी को जब मराठा ने जो पूरा साम्राज्य दे दिया था, फिर मराठा विघटित हो गए थे और फिर पानीपत में जाके हारे थे। यही इन्हीं गुरु सिख भाइयों ने साथ नहीं दिया था जब अब्दाली आया था। समझ जाओ हिंदुओं, समझ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। अपनी औलाद का भविष्य बनाना, भारत का भविष्य बनाना। संगठित होना है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें विघटनकारी तत्वों से बच कर रहना, इन लोगों का सार्वजनिक विरोध करना है, सार्वजनिक बहिष्कार करना है, इनका हुक्का पानी बंद करना है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारिक और विचारिक जो है विरोध करना है। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अखिलेश भारती, शास्त्री नगर, दिल्ली, नमस्कार। हूं, कानपुर से आया हूं। योगी जी की सरकार जब बनी तो कानपुर में तमाम होर्डिंग लगी, लेकिन एक विशेष होर्डिंग पर मेरी नजर